नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने सारंडा के जंगलों के भीतर बाबूडेरा इलाके में 1 करोड़ के इनामी माओवादी मिसिर बेसरा के कैंप को ध्वस्त किया है। आपको बता दें कि हमारे सूत्रों से 2023 में ही पता चल चुका था कि बाबूडेरा इलाके में मिसिर बेसरा के द्वारा एक बड़ा कैंप का निर्माण किया गया है और वो वहाँ पर अपने दस्तों के साथ रह रहा है। और इसका जिक्र भी मैंने पिछले कई वीडियो में किया था। और उसी जगह से अब सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाबूडेरा है ना? बाबूडेरा नहीं जान रहे हम तो अच्छे से। हाँ नहीं, आप नहीं जानते हैं। सारंडा घुसे भी नहीं है। हाँ। और बाबूडेरा का बगल में है, वहाँ फॉरेस्ट वाला सबका घर है ना। हाँ। तो वही अगल बगल में वही घर में रहता है और करीब करीब 150 आदमी है। अच्छा। आपको बता रहे हैं सुनिए। हाँ। हम लोग का 1 करोड़ इनामी मिसिर बेसरा है। हाँ। मुच्छू है, सगे नगरिया है, अश्विन है और एक ठो कमांडर को दिया गया है। कौन है आप नहीं जानते हैं, उनको संजय गंजू। तो सबसे पहले देखिए सुरक्षा बलों के द्वारा 11 बंकर को कैसे ध्वस्त किया गया उसे, और साथ ही 6 मोर्चा को भी नक्सलियों के जो थे उसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है। माओवादियों के उस ठिकाने पर 15 केजी का 1 आईडी, 10 केजी का 2 आईडी और 5-5 केजी का 2 आईडी, साथ में 4-4 केजी का 2 आईडी भी मिला है। उसके साथ प्रिंटर मिली है, बैटरी 2 पीस मिला है, कारतूस मिला है, लेथ मशीन 1 पीस मिला है, पाइप मिली है 18 पीस और वहीं तार 15 मीटर मिला है। तो मैं आपको काफ़ी विस्तृत रूप से बताऊंगा कि आखिर माओवादियों के द्वारा किस तरीके से बंकर का निर्माण किया गया और ये जो लेथ मशीन मिली है इसका क्या उपयोग होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस भी इलाके में माओवादियों के बड़े बंकर होते हैं, जिस भी ठिकाने पर बड़े माओवादी सक्रिय होते हैं, उस इलाके के चारों तरफ इस तरीके से पत्थरों का मोर्चा तैयार किया जाता है। इन्हीं मोर्चों से माओवादी संतरी लगाकर पोजीशन लेकर दूर तक निगरानी रखते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मोर्चा को बनाने के बावजूद माओवादी इसके चारों तरफ ढेर सारे आईडी बम बिछा देते हैं, उनका कोर इलाका सेफ रह सके। और जिस इलाके में सोचिए 1 करोड़ का माओवादी रह रहा होगा तो उसकी सुरक्षा के लिए कितने इंतजाम किए जाते होंगे। उसके सुरक्षा में कई बॉडीगार्ड तो होते ही हैं, अंगरक्षक होते ही हैं। साथ ही साथ जिस इलाके में 1 करोड़ का इनामी माओवादी ठहरता है उसके इलाके के चारों तरफ इस तरीके से पत्थरों का मोर्चा बनाया जाता है। मोर्चा के चारों तरफ आईडी बम बिछा दिए जाते हैं और जब भी सुरक्षा बल के जवान इन इलाकों में दाखिल होंगे तो सबसे पहले उन्हें आईडी बम से सामना करना पड़ेगा। और आईडी बम से भी बचकर सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ जाते हैं तो फिर मोर्चा में जो पोजीशन लिए हुए माओवादी हैं उनके द्वारा गोलीबारी की जाती है। उसके बाद जो है उनके कोर इलाके में पहुंचा जा सकता है। तो कई लेयर में सुरक्षा प्रदान की जाती है बड़े इनामी माओवादियों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी लंबे समय से माओवादियों ने इस तरह के बंकर का निर्माण उस बाबूडेरा वाले इलाके में किया हुआ था। बाकायदा माओवादियों ने ज़मीन को खोदकर उसके ऊपर मिट्टी बिछाकर बंकर तो बना ही दिए थे, साथ में उसके ऊपर भी देखिए किस तरीके से लकड़ियों को गाड़कर पत्तों को उसके ऊपर बिछाकर यहाँ पर माओवादी काफ़ी सुरक्षित रह रहे थे। ये किस तरीके से माओवादियों के जो बड़े बंकर थे उसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। ये बंकर की अगर हम बात करें तो कितने साइज की थी तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बंकर काफ़ी बड़े थे। 25 बाई 35 फीट का ये जो है आकार था उसका, 20 बाई 25 फीट, 15 बाई 20 फीट, यानी कि काफ़ी बड़ा ये जो बंकर था वो माओवादियों के द्वारा निर्माण किए गए थे। और ऐसे में अब लगातार जिस तरीके से
सारंडा इलाके में सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान चलाकर माओवादियों को खदेड़ा जा रहा है। जिस तरीके से उनके कोर इलाके से सटा हुआ गांव के आसपास सुरक्षा बलों के द्वारा जो एफओबी कैंप का निर्माण किया जा रहा है, उससे अब माओवादियों पर निगरानी भी रखी जा रही है, साथ ही साथ अभियान भी तेज कर दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आसानी से माओवादी देखिए भीतर में रह रहे थे और रात के समय में अगर इस इलाके में अभियान भी हो जाता तो सुरक्षा बलों को कुछ भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि ऐसा होता है कि रात के वक्त सुरक्षा बल के जवान कोबरा बटालियन की टीम लाइट का इस्तेमाल नहीं करती है। अंधेरे में वो सिर्फ लोकेशन के आधार पर अभियान चलाती है और ऐसे में सुरक्षा बल के जवान अगर रात में इसके ऊपर से भी गुजर जाते तो उनको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि उनके नीचे माओवादी छिपे हुए हैं। और काफ़ी लंबी ये बंकर थी। आसानी से दिन भर इत्मीनान से माओवादी इन्हीं बंकरों में छुप कर रहा करते थे। ड्रोन से भी निगरानी रखने पर किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ज़मीन के नीचे कितने खूंखार माओवादी मौजूद हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं माओवादियों के पास से जब्त सामानों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लेथ मशीन मिली है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी जो है कामयाबी हम कह सकते हैं। ये लेथ मशीन आपने एक बार देखा होगा, पीएलएफआई का जो सुप्रीमो है दिनेश गोप, उसके द्वारा कई जंगलों में पाया गया था और उस लेथ मशीन से बंदूकों का निर्माण किया जा रहा था। 2 नल्ली बंदूक बनाए जा रहे थे, पिस्टल बनाए जा रहे थे और माओवादियों के पास भी इस तरह से जंगलों के भीतर, वो भी बाबू डेरा के घनघोर इलाके में ये लेथ मशीन पाया जाना काफ़ी चौंकाने वाला है। इस लेथ मशीन से आखिर माओवादी क्या करते होंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी। लेथ मशीन से कई तरह से बंदूकों की जो नलियां होती है उसका आकार दिया जा सकता है, कोई भी लोहे की रोड में छेद किया जा सकता है, कई तरह से शेप बनाया जा सकता है और अक्सर इस तरीके का लेथ मशीन का इस्तेमाल माओवादी बंदूक बनाने में करते हैं, अपने हथियार बनाने में करते हैं। तो हो सकता है इस लेथ मशीन के सहारे माओवादियों ने कई ऐसे देसी पिस्टल का निर्माण किया होगा। साथ में 2 नली बंदूक जो होती है, जो देसी राइफल होती है, उसका इस्तेमाल भी माओवादी कर रहे थे होंगे, क्योंकि देसी राइफल में आपको जो बट मिलता है, जो कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, माओवादियों के द्वारा उस जो लकड़ी की बट होती है उसका सिर्फ इस्तेमाल करके ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऐसे में जो लोहे की रोड होती है उस पर छेद करके 2 नली की बंदूक, देसी राइफल माओवादियों के द्वारा बनाए जा रहे थे होंगे, क्योंकि लगातार जो नक्सल ऑपरेशन सारंडा और कोल्हान इलाके में भी चलाए गए और चल भी रहे हैं। उस समय माओवादियों के जो मुख्यालय को टोंटो इलाके से ध्वस्त किया गया था, वहां पर भी माओवादियों के कई सामानों को बरामद किया गया था। लगातार माओवादियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुरक्षा बलों के द्वारा उनके पुराने डंप को भी ध्वस्त किया जा रहा है। उनके डंप में जो भी सामान बरामद हो रहे हैं उससे माओवादियों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में ये चौंकाने वाला मामला है कि कैसे माओवादियों तक इतनी बड़ी मशीन, वो भी जंगलों के अंदर, पहुंच गई। आप सोचिए कितना मैन पावर यूज हुआ होगा इस तरीके के बंकर को निर्माण करने के लिए। कितने दिनों तक माओवादी यहाँ रह रहे होंगे। मैंने तो आपको पहले ही दिखाया और बताया भी कि 2023 नवंबर अक्टूबर के आसपास हम तक जो है ये जानकारी पहुँची थी कि जो बड़े इनामी माओवादी हैं, जिसमें मिसिर बेसरा है, अनमोल मोचू अश्विन है, ये तमाम लोग इसी बाबू डेरा इलाके में रहे थे। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कि आखिर और कौन कौन सी चीज़ें उस जगह से सुरक्षा बलों ने बरामद की है। तो चलिए उसे विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं।